हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपकी सबकी सुमन राठौड़। अभी मैंने व्लॉग की शुरुआत की है ऑफिस से और मैं एकदम से ऐसे चंपू बनी हुई हूँ क्योंकि आज मैं लगा के आई थी तेल बालों में। एक्चुअली मैंने सुबह लगा लिया था, लेकिन फिर मैं हेयर वॉश करने का मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिला, तो फिर मैंने ऐसे करके आ गई। अभी मैंने ऐसे जूड़ा बना लिया और सर्दी हो रही है ख़तरनाक अभी तो, और स्टाफ वाले गए हुए हैं बाहर, तो मैंने सोचा कि चलो अपन व्लॉग है वो शुरुआत करते हैं। तो आज प्रॉब्लम देखो क्या होता है ना, लाइफ में चीज़ें कभी कुछ सही होती कभी गलत होती है। तो कल रात तक मैं खुश थी क्योंकि मुझे मिला था, जैसे ऑफिस के अलावा भी मुझे वर्क फ्रॉम होम मिला था। डेटा एंट्री का काम था, तो मेरी फ्रेंड के थ्रू मुझे मिला था, तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, किसको अच्छा नहीं लगता। तो मैं 12 बजे तक लगी हुई थी, काम भी कर रही थी, कुछ किया भी सही। फिर आज सबमिट करवाना था, तो मेरी फ्रेंड का मेरे पास में मतलब मैसेज आता है कि यार वर्किंग मत करना, क्योंकि उसने वो काम वो खुद ही नहीं ले रही है। तो वो अगर नहीं लेती है तो उसके थ्रू मुझे मिलता है, क्योंकि वो है सीए, तो वो काम सीए को ही मिल रहा था, तो मुझे नहीं मिल रहा है काम ये। तो बहुत दिक्कत हो गई। और उसके अलावा मतलब मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, और ये जो ये फ़िल्टर लग रहा है इसको इग्नोर करें प्लीज़। तो मुझे थोड़ा बुरा इस चीज़ का लग रहा है कि मैंने बात वो नहीं कि मैं 12 बजे तक काम कर रही थी, बात होती है कि मतलब मेरे ना माइंड में इतना स्ट्रेस चल रहा था पिछले 10 दिनों से, मतलब यही चल रहा था कि घर जल्दी भागती थी ऑफिस से, फिर जाते ही काम करना। लैपटॉप सही नहीं था, उसको सही करवा रही। इवन आप ट्रस्ट नहीं करोगे, अभी भी वहाँ पड़ा हुआ है। आज मुझे विंडो डलवानी थी क्योंकि मेरी विंडो करप्ट हो गई थी उस वजह से लैपटॉप की। तो ऐसा ही मतलब बहुत बुरा लगा कि यार एक्स्ट्रा पैसे आ जाते तो थोड़ा सा हो जाता, बट ठीक है कोई बात नहीं। एक रास्ता बंद हुआ तो कुछ और भी खुलता है रास्ता हमेशा। मेरी फ्रेंड की भी कोई मजबूरी रही होगी, तो मैंने चलो ठीक है, तो थोड़ा सा मन ऐसा हो गया, काम करने का मन ही नहीं हो रहा अभी, बट करना है क्योंकि मुझे निकलना है 6 बजे यहाँ से, और अभी हो गए 4 बजे। अभी मतलब 2 घंटे बाकी है अभी मेरे पास में। 6 बजे के बाद निकलूँगी 6:30 तक। फिर लैपटॉप वैसे सही तो करवाना है क्योंकि उसकी विंडो करप्ट, क्या हमने खुद ने ही फॉर्मेट मार दी थी, विंडो ही हमने वहाँ से हटा दी। अब नई विंडो उसमें डलवानी है, तो करवाना तो पड़ेगा काम। तो अभी बस हम यही करने जाएंगे कि मैं और मेरा जो कलीग है, तो हम जाएंगे विंडो डलवाएंगे उसमें, और तब तक मैं कुछ काम कर लेती हूँ एंट्रीज़ वगैरह का। और कौन कौन कॉमर्स डिपार्टमेंट से हैं, तो कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप किस ऑफिस में जॉब करते हो। तो मैं सीए फर्म में करती हूँ। वैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है क्लियर कि मैं सीए फर्म में जॉब कर रही हूँ जयपुर में। और ये जो जगह है वो मानसरोवर है, कांटा बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे मुझे देख लो जगह भी नहीं पता, क्योंकि मैं जो आती हूँ मेरे कलीग के साथ में आती हूँ, आधे टाइम जाते टाइम बस से जाती हूँ, तो क्या ही बताना होता है कि भाई कहाँ से बैठ रहे हैं। तो मुझे शायद ये मानसरोवर स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, सांगानेर एंड होता है। तो बस अभी मैं फटाफट से कुछ एंट्रीज़ है जो परचेज़ की एंट्रीज़ है वो करने, वाउचर चढ़ाने, फिर धीरे धीरे करूँगी ताकि थोड़ा टाइम लग जाए और वो बंदा आ जाए तो उसके साथ में निकल जाऊँ। और सर एकदम ऐसे दर्द होने लग जाता है, तेल लगाते हैं पता नहीं अजीब सा हो जाता है। और बस अकेली हूँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या, ऑफिस में मैं चाय नहीं पी सकती हूँ। मतलब चाय पीने में पी सकती हूँ, बट घर पे देखो, घर पे पीते हैं मज़े से, बहुत सारी चाय पीते हैं। और यहाँ पे वही है, लिमिटेड लेके आओ। मतलब ऑफिस में चाय मिलती भी नहीं है, खुद के पैसों से लाओ पहली बात तो, और चलो पी भी ले, खुद के पैसों से भी पी ले, कम पियो पहली बात तो। दूसरी बात ये कि वो मेरे दोनों तीनों कलीग्स नहीं पीते हैं चाय, तो यहाँ चाय का सिस्टम ही नहीं है, तो फिर मैं अकेले अच्छा नहीं लगता, बोलेंगे कि भाई। और फिर वॉशरूम की दिक्कत होती है, यहाँ पे वॉशरूम की भी दिक्कत है। अभी फ़िलहाल एक टेम्प्रेरी मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है, ऐसा नहीं है कि परमानेंट मेरी ये जॉब यहाँ पे रहने वाली है। हालांकि मुझे जो अच्छा लग रहा है यहाँ ऑफिस में, बट वो प्रॉब्लम है ना ये कि बस ये थोड़ा सा कि पेमेंट का थोड़ा इशू है यहाँ पे क्योंकि छोटी फर्म है। मेन तो यही है कि अपन एक सैलरी के लिए जाते हैं, बड़ी अमाउंट होनी चाहिए। तो बस हाल फिलहाल अभी जब मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा तो उसके बाद में ही अच्छी जॉब है उसको सर्च करेंगे और लेंगे जॉब अच्छी, क्या कर सकते हैं ना। और ठीक है, चलो मैं आगे जो करती हूँ मैं आपको तो गाइज ये है मेरा सिस्टम जिसमें मैं ये बस परचेज़ की एंट्री कर ही रही थी। जीएसटी की कुछ आज 3B है वो भरा, मैं ये छोटे छोटे नोट्स बनाने लग गई ताकि थोड़ा क्या आगे के लिए इजी रहे। और ये अपने ये है सेल के इनवॉइसेस है, और ये इतना गंदा गंदा सा कीबोर्ड है,
और ये सिस्टम मेरे कलीग का है और एक और है वो दूसरे का है। ऐसे करके यही है, बस ये मैं एंट्रीज वगैरह करती हूँ, फिर उसके बाद में मिलती हूँ आपसे। बताना भी तो होता है थोड़ा बहुत। मैं तो शॉर्ट वीडियो ही बनाती हूँ, लॉन्ग वीडियो नहीं बनाती। हो जाती है ना वॉइस तो। हाँ, वो इसमें बाद में देती हूँ क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है। बन भी गया अपना। गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैंने ये जो ब्लॉग है कल का ही कंटिन्यू किया है। कल मैं ऑफिस से आ गई थी, फिर हम लोग लैपटॉप सही करवाने गए थे, मैं और मेरे देवर। फिर हमने बाहर मोमोज वगैरह खाए और फिर उसके बाद मैं घर पे आ गई। तो मुझे याद ही नहीं आया बिल्कुल भी कि मुझे व्लॉग बनाना है। तो और सच बताओ ना, व्लॉग बनाती भी किस चीज़ का, क्योंकि मैंने आने के बाद में मैंने मेरी फ्रेंड से बात की और उसी से बात की 1-1.5 घंटे। फिर मैं थोड़ी पढ़ाई वगैरह करके मैं सो गई थी, तो उसका मैं क्या व्लॉग बनाती। तो अभी है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और मैंने झाड़ू पोछा कर लिया और पानी गर्म लगा दिया। अब कपड़े धोंगी और उससे पहले सोच रही हूँ थोड़ा दूध और लड्डू ले लेती हूँ। मेरी सासू जी ने जो भेजा, मुझे खांसी तो आ रही है बट लड्डू खा लेती हूँ, नहीं तो ख़त्म ही नहीं होंगे। और हस्बैंड है वो गए हुए हैं जिम, तो वो वहाँ पे हैं, तो अभी वो आ जाएंगे, फिर हम दोनों मिलके खाना वाना बनाएंगे। उससे पहले मैं कर लेती हूँ, खा लेती हूँ और फिर कपड़े वगैरह धो के फिर नहाऊंगी। और मुझे हेयर वॉश भी करना है, इसलिए थोड़ा चंपू चंपू से बनी हुई। और हमारा मतलब यही रूटीन रहता है, हम इतना भागते रहते हैं। अभी भी 9-10 हो गए मतलब, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार बहुत लेट हो रही हूँ, व्लॉग बनाऊँ नहीं बनाऊँ, बट ठीक है बना लेते हैं। और बेड मैंने सही किया, जो मैं आपको भी दिखाती हूँ, रुको। तो तो गाइस मैं और हस्बैंड घर से निकलने के बाद में, और फिर हम लोगों ने मतलब घर से निकले, फिर हम मार्केट गए थे सांगानेर वाले। वहाँ से कुछ सामान लेना था, तो समझ में भी नहीं आया, फिर थोड़ा टाइम भी लग गया। फिर ऑफिस में लेट पहुँची और फिर उसके बाद में आते ही काम पे लग गए क्योंकि लेट ही आए थे। और अभी बजे हैं 3 और वो दोनों मेरे जो कलीग्स हैं वो गए हैं किसी और फॉर्म के अंदर। तो हमारी कोई पार्टी है, तो उनका जो काम होता है वो वहाँ जाके करना पड़ता है। तो बस अभी मैं हूँ, तो मुझे कुछ ऐसी जीएसटी का कुछ एक्सेल में कुछ फाइल डाउनलोड करनी थी, 2A डाउनलोड करना था, तो वही कर रही थी। उसमें लगेंगे 15 मिनट, तो वेट करना पड़ेगा। तब तक मैं सोच रही हूँ दूसरे पीसी है उस पर कुछ काम कर लेती हूँ। और आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, आप मुझे बताएं कौन कौन ऑफिस जाते हैं, कौन कौन हाउसवाइफ्स हैं, कौन कौन स्टडी करते हैं, तो बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग। और आज मैंने कुर्ती पहनी है एकदम न्यू, एंड ऊपर ये एक स्वेटर पहनी है और उसके बाद में एक स्वेटर और मैंने पहनी हुई है क्योंकि सर्दी रियल में बहुत ही ज़्यादा हो रही है। और मुझे लगा था कि ऑफिस में सर्दी कम लगेगी तो ये वाला उतार दूँगी, बट सर्दी तो उतनी लग रही है, तो नॉट पॉसिबल। तो उस वजह से क्या है कि ये दोनों ही पहने हुए हैं मैंने। और ये कुर्ती मैंने ख़रीदी थी शादी के बाद में, और आज इसका मुहूर्त निकला है पहनने का। और मैं निकल जाऊंगी, अभी तो टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो मतलब लेट आती हूँ मैं और जल्दी निकलने की लगी रहती है, हमेशा ऐसा होता है। क्या करें, थक जाती हूँ। फिर यहाँ वॉशरूम की सुविधा नहीं है, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा परेशान होती हूँ। तो मैं टाइम पे निकल जाती हूँ क्योंकि 1 घंटा तो मुझे जाने में ही लग जाता है, उस वजह से। आज मैंने रिंग नहीं पहनी और आज मैं थोड़ा सा हैप्पी भी हूँ। उसका रीज़न है कि मम्मी बता रहे थे कि 26 को भाई भी आ जाएगा अहमदाबाद से। तो हाँ, वो ये ना अच्छा लगता है कि यार अपने घर आ रहा है, लेकिन वही बात है कि वो थोड़ा तकलीफ़ में होगा, तो देखना, उसको देखना थोड़ा सा वो तो हो जाएगा। लेकिन खुशी तो हो रही है, वो आ रहा है,
बस भगवान, मैं तो मतलब मेरे से पहले भगवान से एक ही चीज़ मांगती हूँ, बस मेरे भाई का सब सही कर दो, भाई का पेट सही कर दो। उसके अलावा फ़िलहाल देखो, अपन इंसान है, ह्यूमन बीइंग, पता है क्या होता है हमारा नेचर कैसा होता है कि हमारी जो डिमांड होती है ना वो कभी ख़त्म ही नहीं होती, अपन भगवान से मांगते रहते हैं। बट हाल फिलहाल में पिछले 1-2 साल से मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस मैं मेरे भाई के लिए मांगती हूँ। मैं अपने लिए सोचती हूँ कि ठीक है, जो दोगे आप वो मुझे एक्सेप्ट है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपन लोगों की बॉडी से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। मतलब पैसा, रिलेशन, ये सब चीज़ें बाद में, पहले खुद इंसान की बॉडी होनी चाहिए। और ये चीज़ें मैंने मेरे भाई को इतना परेशान देखा है ना, फिर समझ में आया कि यार रियल में यार उसको 2 साल हो जाएंगे मार्च में, और वो डिपेंड हो रहा है दूसरों पे। बहुत बुरा लगता है, मतलब मैं बोलते हुए मुझे उसको जैसे ही याद करती हूँ ना, मुझे एकदम से ऐसे माइंड अपसेट हो जाता है। तो बस मैं तो प्रे करती हूँ कि सब सही हो उसके साथ में, और मैं चाहती हूँ, नहीं तो चीज़ें बहुत वर्स्ट हो जाएगी, ख़राब से ख़राब हो जाएगी। हो जाएगा सही, बस चलो। फिर मैं आगे यही व्लॉग है यार, मैं मतलब इसलिए मैं व्लॉग्स वगैरह थोड़े कम बनाती हूँ, क्योंकि मेरा यही रहता है रूटीन। तो इसलिए मैंने सोचा, मैं 7-8 दिन में एक व्लॉग चल जाएगा, क्योंकि सेम रूटीन तो मैं क्या ही दिखाऊँ आपको ना, और यहाँ का क्या दिखाऊँ, क्या मतलब सबका फील्ड अलग अलग होता है। आप लोग क्या मजे आएंगे, जीएसटी बता रही है, इनकम टैक्स बता रही है। आज मैंने रिटर्न भी आज रिटर्न थी एक अपने 44 AD वाले की, तो उसकी रिटर्न भी आज मैंने फाइल की, और रिवाइज रिटर्न थी, सॉरी। तो फिर क्या हुआ कि वो किया थोड़ा सा काम, कुछ स्टेटमेंट डाले मैंने। अच्छा लगता है ऑफिस आके, सच बता रही हूँ ना, मतलब पढ़ाई भी अपनी जगह पे है। मतलब मैंने एक चीज़ देखी, अब अंदर ही अंदर मैं घुट गई थी, सच बता रही हूँ ना। यहाँ आके अच्छा लगा, बहुत अच्छे स्टाफ है। मतलब आप देखो ना यार, मैं व्लॉग बना रही हूँ बैठे बैठे आराम से, और अभी मैं उनके साथ बनाऊँगी ना तो भी कोई इशू नहीं है, बस वो मैं बनाती नहीं हूँ। बाकी बहुत प्यारे लोग हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं। बस टच वुड मुझे लोग अच्छे मिलते हैं, मतलब मैं जहाँ जाती हूँ, मेरे मकान मालिक है वो अच्छी है, यहाँ पे अच्छे हैं, सर अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। और कुछ नहीं, मैं ऐसे तो बहुत बातें करती हूँ, लेकिन वो भाई वाला हुआ ना, तब से मेरे माइंड से चीज़ें आउट हो गई। तो मैं अभी तो बस यही है, काम चल रहा है। और कभी कभी स्पेशल कुछ होगा, कहीं जाऊँगी तो उसका व्लॉग मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और हाँ, मैं जैसे भाई के साथ में थोड़ा रिकॉर्ड कम करूँगी, क्योंकि यार अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसको देखा नहीं जाता। वहाँ व्लॉगिंग करना बहुत बड़ी बात होती है, और मुझे भी बुरा लगेगा, उसको भी लग सकता है बुरा। देखो लगेगा, दिखती सी बात, आज मैं इस कंडीशन में हूँ, मुझे कोई शूट करे, मुझे बहुत गुस्सा आएगा, फ़ोन तोड़ दूँ मैं तो अगले का। तो वो तो मैं उसका रिकॉर्ड नहीं करती हूँ यार, क्योंकि ऐसी मेमोरी मुझे रखनी ही नहीं है जहाँ पे उसकी परेशानियाँ हो। मुझे नहीं बनानी ऐसी मेमोरी यार, तो मैं उसका शूट नहीं करूँगी कभी भी। और बाकी 1-2 मतलब इवन हम फ़ोटोज़ कभी वीडियोस भी मैं लेती हूँ ना, आप मानोगे नहीं, मैं मतलब वो रहता है तो मैं उसका नहीं लेती हूँ, कभी भी साइड से निकल जाती हूँ, मैं व्लॉगिंग करने का मन नहीं होता। बट बाकी लोग होंगे तो उनके साथ में ज़रूर शूट करूँगी। और बस गुड़िया आ जाए, मतलब मेरे भाई की जो बेटी है अभी 1.5 साल की है, उसको बुलाएंगे थोड़े दिन के लिए, तो उसके साथ में खेलेंगे और उसके साथ में व्लॉग बनाएंगे, उसके साथ में मेमोरी क्रिएट करूँगी। और प्लीज़ आप प्रे करें यार कि मेरा भाई सही हो जाए। मेरा मतलब जिगर का टुकड़ा है वो, मतलब मैं तो बता ही नहीं सकती अपने शब्दों में। मतलब ये देख लो कि अगर उसको कुछ हो जाए ना, कहने को नहीं है, मतलब मैं ज़िंदा ही नहीं रहूँगी। मतलब पेरेंट्स जैसी फीलिंग तो मैं नहीं कह सकती कि उनकी कैसी फीलिंग होती है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी फीलिंग उसके लिए बिल्कुल भी मतलब कम नहीं है माँ से। मतलब सच बता रही हूँ, मतलब उस पर है ही मेरा जी अंधा प्यार बोलते हैं मेरे हस्बैंड, मुझे बोलते हैं आप तो अंधा प्यार करते हो। करते हैं भाई, क्या करें, होता है सबका अपना अपना। बचपन हम साथ में जिए, वो मेरी उंगली पकड़ के घूमता रहता था, दीदी जीजी जीजी बोलता रहता था। तो वो है भाई फीलिंग अलग अपन चेंज नहीं कर सकते। मतलब बहुत मेमोरी है हमारी, मतलब हम साथ में रहते थे पापा मतलब के साथ, हम क्वार्टर में रहते थे। तब वो इतना छोटा था कि वो स्कूल नहीं जाता था, मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हो गई थी, तो मैं जाती थी तब वो मुझे बाय बोलता था। और वो पता है ऐसा, हम 3rd फ्लोर पे रहते थे, तो वो कुछ भी सामान नीचे फेंक देता था पागलों की तरह, फिर मुझे लेके आना पड़ता था, उसको मुझे खिलाना पड़ता था। मैं खिलाना बोले तो खेलना होता था। और सबसे बड़ी बात है पता है, मैं उसको बहुत परेशान करती थी, मतलब परेशान से मैं उससे प्यार भी बहुत करती थी। मैं उसको ना ऐसे, वो मेरी कोई बात नहीं मानता रहा तो मैं उसको बोलती, तुझे मैं घर घर नहीं खिलाऊंगी अगर तूने ये बात नहीं मानी तो मुझे अभी भी याद आती है। अब तो वो मेरी एक बात नहीं मानता, इतना बड़ा हो गया इसलिए।
बट पहले सच में बहुत क्यूट था, बहुत क्यूट था। मतलब छोटा सा मुंह था उसका, मेरा तो फिर भी बड़ा बड़ा फेस था, मतलब उसका छोटा सा मुंह था ऐसे, और कानों में छोटे छोटे से वो लॉन्ग पहनते हैं ना अपने, वो पहनना रखता था। फिर मेरी जो फ्रेंड्स वगैरह होती थी ना जो कॉलोनी में थी, तो वो मुझे बोलती थी कि भाई ये तुम्हारी बहन है क्या? तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था, मैं कहा मेरा भाई है ये। उसको उंगली पकड़ के लेके जाती थी मैं। अच्छी मेमोरी थी हमारी साथ में। दीदी की भी होगी, दिखती सी बात, दीदी की ज़्यादा मेमोरी होगी, दीदी को ज़्यादा याद होगा। मुझे तो इतना ही याद, ज़्यादा याद नहीं है। फिर हम गाँव आ गए थे, तो गाँव में इतने सारे बच्चे थे, भाई साहब वगैरह सब थे, तो काको साके थे, हम थे, बुआ साके थे, तो वहाँ इतनी मेमोरी नहीं बन पाई। लेकिन हम जब साथ में अकेले रहे थे ना, मतलब तो अच्छी मेमोरी बनी। फिर मेरा एक होता ना, एक इकलौता भाई है, तो उससे अटैचमेंट हम सबको ही है। मतलब हमारे सारे घर वाले उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, रियल में बहुत करते हैं उससे। और मतलब उसके बारे में क्या बताऊँ, मतलब मैं सच बताऊँ ना, बोलने लगूंगी ना तो मैं इतनी बातें हैं कि ब्लॉग इतना लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे कि यार उस मतलब मैं अपने भाई के लिए इतनी क्या बातें बता रही हूँ, लेकिन मैं किसको बताऊँ, मुझे खुद को समझ में नहीं आता, उसको तो क्या ही बोले, और बाकी लोगों को भी यार खुद की बातें कितनी बताएंगे। तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ, सॉरी गाइस यार, है ना, आप लोग बोर हो गए होंगे तो गाइस बस मैं घर पे आई थी, और रास्ते में चलते चलते मैं मेरे जो ननद भाईसा है, शुलू भाईसा, उनसे बात कर रही थी। उनसे बात की, फिर घर पे आई, और फिर मैंने चाय वाय बनाई, और बस चाय जस्ट पी है। अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, और फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी स्टडी करूँगी, और बस वही एज़ यूजल दियावती करूँगी, फिर खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे, ये चीज़ें हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर देती हूँ, और अगर मन हुआ तो मैं शूट कर लूँगी। कुछ स्पेशल तो कुछ होगा नहीं, मैंने जो बताया वही चीज़ें, और मन हुआ तो शूट कर लूँगी, नहीं तो मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। और गाइस देखो क्या होता है ना कि बस मैं कुछ चीज़ें हैं सही हो जाए लाइफ में, उसके लिए कोशिश कर रही हूँ। और ये व्लॉग्स जो है वो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मेरे चाहे एक ही व्यू आए, चाहे मेरे दो ही व्यू आए, मुझे उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक जना भी देख रहा है तो आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। और जो नए हैं मेरे चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, क्योंकि आगे फ्यूचर में चीज़ें अच्छी होगी, मेरे साथ भी होगी, और मैं आप लोगों को बता सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि स्पेशली लड़कियों को कुछ चीज़ें कैसे मैनेज की जा सकती है, वो मैं तभी बोल पाऊँगी जब मैं खुद उस लेवल पे होंगी, मैं खुद सक्सेस के लेवल पे होंगी। और सक्सेस की परिभाषा है वो हर इंसान की अलग होती है। मेरी सक्सेस की परिभाषा है कि लाइफ में सुकून हो, और लाइफ में इतना पैसा हो कि आप आराम से आप बेसिक नेसेसिटी कंप्लीट कर पाए, आप आपके जो लाइफ है उसको थोड़ा अच्छा जी पाए। मतलब एकदम इतना भी नहीं कि हर दिन मतलब दुखी हो। और मैं देखो इस लड़कियों के लिए स्पेशली बोलती हूँ कि सक्सेस लड़कियों का ये होता है कि अगर वो कुछ भी कर रही हो, हाउसवाइफ हो या फिर वो वर्किंग हो, कुछ भी, उनकी फैमिली को तो देखो, ऐसा सीन है कि देखो फैमिली खुश होनी चाहिए। एंड मतलब मैं खुद क्लियर नहीं कर पा रही हूँ आपको ये चीज़, कि देखो मैं बताती हूँ आपको कि लड़कियों के लिए उनकी फैमिली खुश होनी चाहिए, वो आदमी भी सोचते हैं। सेकंड ये होता है कि एक फैमिली खुश के अलावा देखो मैं आपको एक हकीकत बताती हूँ कि आपके जो इन लॉज हो गए, आपकी जो इन लॉज वाली फैमिली हो गई, वो मोस्टली 99% केसेस में हैप्पी नहीं होते आपसे, चाहे आप हाउसवाइफ हो चाहे वर्किंग हो, ठीक है। तो आप वो चीज़ अपनी तरफ से जिम्मेदारी निभाओ कि यार मैं अपना बेटर कर पा रही हूँ, उसके साथ में खुद की एक लाइफ होती है, पता है आपको, जो मतलब एक लड़की को स्टेबिलिटी बोल सकते हैं आप उस पर। मतलब लड़की अपने आप में फिनेंशियली कभी ऐसे कुछ ज़रूरत पड़े तो फिनेंशियली वो इंडिपेंडेंट बन पाए। मैं नहीं बोल रही हूँ डिवोर्स वगैरह की बातें नहीं कर रही हूँ, गलत मत जाना। मैं बता रही हूँ कि कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस हो जाए, अगर आप देखो फिनेंशियली स्टेबल हो ऑलरेडी, या आपके इन लॉज के पास में इतना पैसा, इतना बेशुमार पैसा, तो बात अलग है। तुम्हारे हस्बैंड इतना कमा रहे कि तुम, तो बात अलग है, फिर अपने परिवार पर ध्यान दो। लेकिन कुछ लोग हमारे जैसे जो हो गए, जो इतने स्टेबल नहीं है, उनकी बात कर रही हूँ कि तुम लड़कियों, तुम्हारा भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तुम अपने हस्बैंड जो है उनके लिए भी खड़े रहो, साथ में घर की जिम्मेदारी निभाते हुए। थोड़ा परेशानी आपको ज़्यादा आएगी, आई नो, जो फुल टाइम हाउसवाइफ है उनसे ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना है, बट करना पड़ेगा क्योंकि आपका पति भी कर रहा है। तो अपने लिए करो और फैमिली के लिए करो, दोनों बैलेंस रख के चलो। और वो कैसे की जा सकती है, वो जिस दिन मैंने वो अचीव कर लिया ना,
तो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी ये चीज़। इसलिए बस यही है, मतलब मुझे नहीं पता मैं कितना क्लियर आपको कर पाई हूँ, लेकिन ये है कि लड़कियों के लिए स्पेशली मैं मेरे जो व्लॉग्स है वो मतलब अच्छे रहेंगे, लड़कियों के लिए काफ़ी काम आएंगे। तो अभी इस व्लॉग को यही एंड करती हूँ, और ध्यान रखिए अपना, प्लीज़ ध्यान रखिए अपना, और कुछ ना कुछ करते रहिए। हर आदमी में, हर औरत में एक हिडन टैलेंट होता है, तो उसको बाहर लाने की कोशिश करें ना। उसकी मतलब उसको पता करें सबसे पहले, बाहर तो बाद में लाओगे, पहले पता करो आपके अंदर हिडन टैलेंट है क्या। वो जैसे पता चलता है तो उसके ऊपर वर्क करें प्लीज़। एक ही ज़िंदगी मिली है जिसमें अपन कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ यही चूल्हा चौका ही करके हो गया, तो फिर मतलब नहीं है ना, मतलब ठीक है, समझना इस चीज़ को ना। तो इसलिए जो अपना टैलेंट है उस पर थोड़ा वर्क करते रहिए यार। घर का काम तो वैसे ही करना ही है, वो आप चाहो या ना चाहो करना पड़ेगा, लेकिन आपके अंदर कुछ टैलेंट होता है हमेशा ना, तो उसको अगर आप उसको और निखारोगे ना, तो वो चीज़ आपको, सच बता रहा हूँ, आपको बहुत खुशी मिलेगी खुद को। ठीक है, चलो भाई, ध्यान रखें अपना ना।